बदलाव ही प्रकृति का नियम है। कुछ ऐसा ही कोटा में देखने को मिल रहा है, जहां सेंट्रल जेल प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारियों की पहल रंग लाती नजर आ रही है। कैदी अपने जीवन की नई शुरुआत संगीत की सुरीली धुनों के साथ कर रहे हैं। तेरी छोटी सी भूल ने सारा गुलशन जला दिया, क्या महकेंगे फूल कभी, क्या फिर से बहारें आएंगी। केंद्रीय कारागार कोटा में बंद कैदियों के जीवन में एक नई बहार देखने को मिल रही है। दरअसल केंद्रीय कारागार कोटा में हत्या से लेकर लूट और डकैती जैसे कई संगीन गुनाहों में सजा काट रहे कैदियों ने एक बैंड पार्टी बनाई है और संगीत के सुर लहरियों के बीच अब संकल्प अपराध की दुनिया से तौबा और गुनाहों के प्रायश्चित का कर लिया है। कोटा जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल और कोटा एसपी शरद चौधरी इस सकारात्मक बदलाव को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे कैदी भी उत्साहित हैं। और कोटा के अनंतपुरा का रहने वाला अकरम इसकी पानगी पर है। यूं तो अकरम हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, लेकिन जेल में करीब 3 साल की हताशा और उदासी भरी जिंदगी बिताने के बाद अब अकरम की जिंदगी में संगीत की नई बहार देखने को मिल रही है। संगीत का मतलब होता है संगति हमारे साथ रहे, साथ लेके चल रहे हैं। इसके आगे क्या है? कुछ ऐसी लाइन मैडम की जो है कृपा है, हमारे सुप्रिटेंडेंट मैडम है हमारे। अगर ये नहीं होती तो ये म्यूज़िक नहीं होता और हम भी जेल में पड़े या तो किसी से लड़ते झगड़ते, बहुत इशान होती है। बस हमें खुशी है इसके लिए कि हमें बाहर आने का मौका मिल रहा है। अकरम जैसे कई और कैदी भी जिंदगी के नए दौर का सुरीला आगाज कर रहे हैं और धीरे धीरे कैदियों की पूरी बैंड पार्टी तैयार हो चुकी है, जिसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कोटा के केंद्रीय कारागार में हत्या से लेकर चोरी, लूट और डकैती जैसे गुनाहों के कीचड़ में अब संगीत के कमल खिल रहे हैं। बदलाव है हमारे, बहुत कुछ बदलाव आया। ठीक है, हमसे कुछ गलती हुई थी, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि भूल से या किसी कारणवश ये हमसे पाप हो गया या गलती हुई है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना हमारे लिए यही काफ़ी है। कोटा जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल का कैदियों की बैंड पार्टी का ये रिस्की प्रयोग अब कामयाब होता दिख रहा है और उम्मीद से बढ़कर नतीजे दे रहा है। जो पुलिस वाले या हम सभी या कानून या प्रशासन जिन्होंने इनको अपनी गिरफ्त में लिया था कभी इनके दोषों के रूप में, वो आज इनके मनोरंजन के लिए काम आ रहा है, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है कि जो अपराधी हैं वो हर समय अपराधी नहीं रहता। उसमें यदि चेंजेस किए जाएं तो संगीत एक विधा है, उसके रूप में ये अपना हुनर जो है आपके सामने प्रदर्शित करें। निश्चय ही अच्छे नागरिक बनकर समाज को अपनी सेवाएं दें। सच तो ये है, करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद कैदियों का ये बैंड पूरी तरीके से एक प्रोफेशनल ऑर्केस्ट्रा टीम में तब्दील हो चुका है। कोटा एसपी शरद चौधरी ने भी कैदियों के बैंड का हौसला बढ़ाते हुए पुलिस लाइन में प्रस्तुति के लिए उन्हें बुलाया और बैंड के तय मेहनताने का भुगतान कर कैदियों के हुनर की तारीफ की। किसी भी प्रोग्राम में जाऊंगा तो जो आयोजक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हमारे बीच में एक ऐसा बैंड है, उसको आप प्रोत्साहित करें, 1 घंटे के लिए बुलाएं, वो हमारे बीच में उपस्थित हो। तो जो एक प्रयास जेल की अथॉरिटीज़ कर रही हैं कि इनको कैसे मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए, वो भी फलीभूत होगा और इनको देख करके और लोग भी प्रोत्साहित होंगे। बहरहाल कोटा केंद्रीय कारागार के कैदियों की ये ऑर्केस्ट्रा बैंड पार्टी तेजी से लोकप्रिय हो रही है और सरकारी गैर सरकारी आयोजनों के साथ ही विवाह समारोह में भी बाकायदा अपनी प्रस्तुति देकर लोगों का दिल जीत रही है। अहम बात यह भी है कि इस खास नवाचार के रास्ते से अपराध के दलदल में फंसे ये कैदी अपनी जिंदगी की एक नई दिशा हासिल करके न सिर्फ साथी कैदियों तक बल्कि समाज के बीच एक सकारात्मक संदेश पहुंचा रहे हैं। कोटा का एक किस्सा स्वतंत्रता संग्राम के दिनों का है, जब यहाँ के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट को अंग्रेजों ने 20 साल की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया था। तब बारट के जेल जीवन पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि बारट का जेल जीवन किसी अरण्य से भी ऋषि की तपस्या के समान है। यानी जेल का जीवन और अपराध के दलदल में फंसने के बावजूद भी आदमी संत और ऋषि तक की सीढ़ियां भी चढ़ सकता है। कोटा केंद्रीय कारागार के कैदियों ने संत बनकर तो नहीं, लेकिन अपराधी से संगीतकार बनने तक का सफर तय करके जरूर दिखाया है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।